IBM, the Institute of Brainmaker. हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ संजय शर्मा। आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये क्लास 10th का ये चैप्टर है और टर्म 2 के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। टर्म 2 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से सुनना। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई चीज़ जब लगातार एक सिस्टमेटिकली सीरीज़ में होती है तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये एक अर्थमेटिक सीरीज़ है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें क्या होता है, कोई चीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए आपके पास क्या होता है कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, इनका जो सबके बीच का जो अंतर है वो सेम होता है। सेम का मतलब क्या होता है, इसे अगर हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इस A1 को इसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। A2 जो है आपके पास ये जो सेकंड टर्म है, A3 आपके पास 3 है। तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, जिसे हम D से नोट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। तो A2 में से A1 आपके पास माइनस कर दिया जाता है, A2 में से A1 घटा दिया जाता है, तो आपके पास क्या आ जाता है 2 माइनस के 1। तो ये आपके पास क्या बचेगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो D आ गया। अब इसके बीच में इसी तरह से D एक बार और चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा 3 माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा। इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, अभी अपने दोनों बार सॉल्व किया तो दोनों बार D सेम आता है। हर बार जो D सेम आता है तो उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो जाता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और इसी तरह से आपके पास क्या होता है कि कोई सीरीज़ है 3 का टेबल ही अगर हम बात करें, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। जैसे इसमें क्या है, A1 क्या है आपके पास 3 है, A2 आपके पास क्या है 6 है, A3 क्या है आपके पास 9 है। तो मुझे ये पता करना है कि ये AP है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया AP होने के लिए इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास क्या होता है कि D निकालते हैं, तो आपके पास क्या मैंने फॉर्मूला बताया, A2 माइनस का A1 बताया। तो A2 कितना आपके पास 6 और A1 कितना है ये आपके पास 3। तो 6 में से 3 के आपके पास क्या बचा 3 बच गया। इसी तरह से एक और बार चेक करते हैं D, तो आपके पास क्या होता है A3 माइनस A2 होता है आपके पास। तो इसमें हम चेक करते तो क्या जाएगा 9 माइनस का 6, तो 9 में से 6 गया तो आपके पास 3। तो दोनों केस में आपके पास जो D आता है वो सेम है। तो इट्स मीन ये क्या है AP है। तो इसी तरह से हम AP चेक करते हैं। कुछ AP के आपके पास फॉर्मूले होते हैं, कुछ AP के कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसके बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। तो आप AP में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे वो मैं बताता हूँ आपके पास। सबसे पहले पॉइंट एक होता है, हम एक D निकालने का फॉर्मूला चेक करेंगे। तो D निकालते जो आपके पास क्या होता है, ठीक नेक्स्ट टर्म से उसमें से फर्स्ट टर्म जो अगला टर्म होता है उसमें से उसका फर्स्ट टर्म ठीक घटा दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। या हम इसे भी बोल सकते हैं अगले टर्म में से ठीक उसके पहले वाला, यानी A3 में से A2। तो इस तरह से D फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का D निकालने का फॉर्मूला जरूरी नहीं है D निकालने का, ठीक अगले टर्म से ठीक उससे पहले वाला, अगले वाले टर्म से ठीक उससे पहले वाला, उसमें से माइनस कर देंगे तो ये D निकालना है। तीनों कंडीशन में अगर D बराबर आ जाता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, AP कहलाता है। वो ठीक आपके पास क्या कहलाता है, AP कहलाता है। फिर इसके बाद इसके अंदर हम बात करेंगे AN का, एक फॉर्मूले की बात करेंगे AN। इसे हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं, या व्यापक पद भी बोलते हैं। जनरल टर्म, nth टर्म, व्यापक पद भी बोलते हैं, हिंदी में वाले भी देख लीजिएगा। तो AN का जो फॉर्मूला होता है nth टर्म का, उसका फॉर्मूला होता है A प्लस का n माइनस का 1D ब्रैकेट हुए बाहर। तो आपके पास AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस का 1D एक फॉर्मूला होता है। इसी तरह से आपके पास अगर मैं बात करूं किसी तरह से सॉल्व करते हैं, मैं 9th टर्म निकालना चाहता हूं, तो किसी का 9th टर्म निकालना है तो आपके पास A प्लस n की जगह पे 9 माइनस का 1D। तो हम इसे सॉल्व करते तो क्या आता है A8 प्लस D आ जाता है, यानी A9 का जो फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 8D आएगा। इसी तरह से A5 निकालना चाहें तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 4D, यानी एक लेस हो जाता है। इसी तरह से अगर A3 निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाता है A प्लस 2D हो जाता है। अगर इसी तरह से सिर्फ सेकंड टर्म निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस
1D, यानी सिर्फ 1D, और यू कैन से राइट A प्लस में D हम लिख सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। इसी तरह से एक फॉर्मूला हम इसमें और यूज़ करेंगे, Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म का यूज़ करेंगे। तो सम ऑफ nth टर्म का कोई भी किसी भी टर्म का Sn निकालना है तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं n/2 2a प्लस n-1d। एक ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं Sn का। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d यूज़ करते हैं। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो AP का फर्स्ट टर्म जो होता है वो S1 के बराबर ही होता है। किसी AP का, आप AP का कोई भी AP सीरीज़ दे रखी है, कोई an टर्म दे रखा, उसमें 1 रख दीजिए और S1 रख दीजिए, तो ये दोनों कंडीशन में आपके पास ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। लेकिन वही चीज़ अगर आपको A2 फाइंड आउट करना है तो A2 फाइंड आउट करने के लिए आपको S2 निकालना पड़ेगा, सम ऑफ सेकेंड टर्म, और उसी में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म घटा देंगे। तो S2 में से S1 अगर घटा दिया तो A2 का एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो इसी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यही सारे फॉर्मूले होते हैं। और AP के ना कुछ टर्म होते हैं, AP के पद होते हैं, AP के टर्म होते हैं, AP के कुछ टर्म होते हैं। टर्म की बात करता हूँ तो टर्म क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो AP के, अगर मैं कभी भी बोल दिया जाए AP के 3 टर्म कौन से होते हैं, AP के 3 टर्म, 3 टर्म्स अगर बात की जाए, 3 टर्म्स कौन कौन से होते हैं, 3 टर्म्स। तो AP के 3 टर्म्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पहला जो टर्म होता है, फर्स्ट टर्म की बात करें, कभी भी बोला कि AP का फर्स्ट टर्म कौन सा होता है, तो उसका जो फर्स्ट टर्म होता है वो A माइनस का D होता है। फिर सेकंड टर्म की बात की जाए, सेकंड टर्म कौन सा होता है, तो उसका जो सेकंड टर्म होता है वो A होता है। और AP का जो थर्ड टर्म कौन सा होता है, तो AP का जो थर्ड टर्म होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस का D, A प्लस का D। तो फर्स्ट टर्म होता है A माइनस का D, सेकेंड टर्म होता है A, और थर्ड टर्म होता है A प्लस का D। यही 3 टर्म के बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन आएंगे, 4 टर्म का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताया। तो मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई चीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होती है। कोई भी चीज़ आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5 6, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो इक्वल है, सेम है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो AP कहलाएगा। जैसे कि आपके पास D निकालना है, D निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया A2 माइनस का A1, A3 माइनस का A2। ठीक अगले वाले टर्म में से, ठीक फर्स्ट टर्म आपके पास में से उसका पहले वाला टर्म घटा दिया जाता है या माइनस कर दिया जाता है। तो वो अगर वो दोनों सेम आ जाता है, किसी चीज़ को चेक करना है, कम से कम 2-3 बार चेक करके देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाता है, अगर वो बराबर आता है तो वो AP कहलाएगा। जैसे कि ये भी क्वेश्चन है आपके पास 3 6 9 12 15, तो आपके पास A1 दे रखा है 3, A2 दे रखा है 6, A3 दे रखा है 9। अब इसमें D निकालना है, तो D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1, तो 6 माइनस का 3, A3 माइनस का A2 9 माइनस का 6 यानी 3। इन दोनों का DP आपके पास इक्वल है, तो इट्स मीन ये आपके पास क्या है, ये AP है। फिर इसके बाद बात करते हैं D। तो D निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया A2 माइनस में A1 या A3 माइनस में A2 या A4 माइनस में A3। मीन टू से क्या होता है कि आपके पास अगले टर्म में से ठीक उससे पहले वाला टर्म माइनस कर दिया जाता है। इसी तरह से nth टर्म निकालना होता है, nth टर्म 9वां पद निकालिए, 8वां पद निकालिए, 7 टर्म निकालिए। इस तरह की कोई भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है तो an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस n माइनस में 1D। तो अगर 9th टर्म निकालना है तो A प्लस n की जगह पे 9 माइनस से 1D, तो A9 का फॉर्मूला हो गया A प्लस 8D। इसी तरह से A5 सॉल्व करेंगे तो A प्लस का 4D, 3 सॉल्व करेंगे तो A प्लस में 2D, A2 सॉल्व करेंगे तो A प्लस 1D या A प्लस में D। इस तरह से सम ऑफ nth टर्म हम फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2A प्लस n माइनस का 1D। इसी के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताया फॉर्मूला, जो A1 होता है वो S1 के बराबर होता है, A1 जो होता है वो S1 के बराबर होता है। और A2 अगर फाइंड आउट करना है तो S2 में से S1 घटा दिया जाता है। अगर S2 निकालना है, S2 निकालना पड़ेगा, उसमें से S1 घटा दिया जाएगा तो A2 के बराबर होता है। कई बार
सम दे रखा होता है, SN दे रखा होता है, वहाँ से निकालना होता है टर्म को, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। किसी भी AP के 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म हो सकते हैं। तो हमारे कोर्स में जो वो 3 टर्म्स के ही क्वेश्चन हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो 3 टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी AP के 3 टर्म कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है A माइनस का D, A प्लस का D, ये AP के 3 टर्म होते हैं। इसे सीरीज़ में रखते हैं। इसी तरह से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बेस पर, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बाकी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं ये जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करते रहिएगा। रोज़ एक वीडियो आएगी और बहुत ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से मैं आपको कराऊँगा। बाकी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।